शांति। ओम शांति। ओम शांति। गीत सुना? अक्षर समझ में आया? हाँ, ये गीत किसने बनाया है यहाँ बैठा हुआ? नहीं। ओके। सबसे रूहानी कौन बोलते हैं? आंखें तुम्हारी। और सबसे रूहानी प्यार। हर एक अपने अंदर पूछे अपने आप से। वैसे तो माना ही गया है, बाबा भी कहते हैं जैसे बाप वैसे ही बच्चे। तो हम बच्चे सबसे रूहानी प्यार और वो रूहानियत इन आँखों से आँखों में बनी रहे। जब रूहानियत है आँखों में तो सबके तरफ वह मीठी दृष्टि और वो रुहाब रहता है। तो आज बाबा ने भी यात्राएं बताई हैं, रूहानी यात्रा। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, आधा कल्प तुमने तो जिस्मानी यात्राएं की, अब यह रूहानी यात्रा करो। कौन सी? घर बैठे बाप की याद में रहना है। सिर्फ बाबा कहते हैं ना हमेशा, सिर्फ घर बैठे बाप की याद में रहना है। ये है वंडरफुल यात्रा। मुरली का प्रश्न है, बाप को बच्चों के किस एक बात पर बहुत वंडर लगता है? कौन सी बात है? बच्चों ने जिस जागीर के लिए आधा कल्प से धक्के खाए, पुकारते रहे, अब वह जागीर देने के लिए देने वाला बाप जब आया है, तब उनका बनकर भी बच्चे फारकती दे देते हैं। कितनी आश्चर्य की बात! जब उनको याद करते रहे, परंतु जब वो आया है आपको देने के लिए, तो फिर उनका बनकर फिर फारकती देते हैं। तो बाप को बड़ा वंडर लगता है, बच्चे चलते चलते ऊंच चढ़ने के बजाय बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों को बाप के द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है? किन बच्चों को? जो बच्चे बाप के रचे हुए रुद्र यज्ञ की बहुत अच्छी संभाल करते हैं, और दूसरी बात, सदा श्रीमत पर चलते रहते हैं, उन्हों को ही बाप के द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है। कौन सी दक्षिणा? स्वर्ग की बात आई। आज के मुरली का गीत, हमारे तीर्थ न्यारे हैं और इस धरनी के प्यारे, इस धरनी से प्यारे हैं। फिर से बोलो सब ओम शांति। सभी ने बोला, फिर से बोलो ओम शांति।
बाप दादा बोले रूहानी यात्रियों ने ये गीत सुना। कौन सा? हमारे तीर्थ न्यारे हैं। तो बाबा कहते बच्चे तुम हो रूहानी यात्री। वो जो यात्राओं पर जाते हैं उनको कहा जाता है जिस्मानी यात्री। वो जिस्मानी यात्रा भी आधा कल्प ही चलती है और फिर तुम जन्म जन्मांतर यात्राएं करके करके फिर भी देखो लौट कर घर में आ जाते हैं। जिस्मानी यात्राएं भी करके करके फिर घर में लौट आ जाते हैं, परंतु अब ये है तुम्हारी रूहानी यात्रा। वो होते हैं जिस्मानी पंडे और तुम बच्चे हो रूहानी पंडे। तुम पंडों का उस्ताद कौन है? कौन है उस्ताद? बोलो एक आवाज में, कौन है हमारा उस्ताद? वह निराकार परम पिता परमात्मा। उनको कहा जाता है। मुरली किन्होंने पढ़ी है? हाथ उठाओ। किन्होंने पढ़ी? 1 2 3। बहुत आज थोड़े हैं। तुम हो रूहानी पंडे। तुम पंडों का उस्ताद कौन है? निराकार परम पिता परमात्मा। उनको कहा जाता है पांडव सेना का आदि पिता। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं हैं। कौन सी हम आत्माएं? आत्माएं तो सभी हैं। हम बाबा के बच्चे कौन सी आत्माएं? बोलो आवाज से। देही अभिमानी आत्माएं। अब बाप आकर तुम्हें देही अभिमानी बनाते हैं। किस लिए? क्योंकि तुम आत्माओं को अब वापस घर ले जाना है। अब ये याद रहे हम सबको। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे सब हो रूहानी यात्रा पर। इसमें कर्म इंद्रियों की कोई बात नहीं रहती यात्रा पर, क्योंकि कर्म इंद्रियों से ये यात्रा नहीं है। ये तो मन बुद्धि उधर लगा रहे। तो बाबा कहते हैं इसमें कोई कर्म इंद्रियों की बात नहीं रहती है यात्रा पर। वैसे भी लौकिक में भी यात्रा पर सदैव पवित्र रहते हैं। फिर जब लौट कर आते हैं तो फिर कहीं विकार में भी चले जाते हैं, तब फिर उनको विकारी कहा जाता है। यात्रा पर जाना भी गृहस्थियों को ही है, अथवा वो ही जाते हैं। निवृत्ति वाले वास्तव में गृहस्थ धर्म से न्यारा है सन्यासियों का। यात्रा पर ले जाने वाला सदा ब्राह्मण ही होते हैं। गीत है ना, चारों धाम में लगाए फेरे। है गीत याद? पुराना है हमारा। चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। ये गीत बाबा के बनाए हुए हैं। निवृत्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थ धर्म से न्यारा है। यात्रा पर ले जाने वाले तो सदा ब्राह्मण ही होते हैं। गीत है ना,
चार धाम में लगाए फेरे, परंतु फिर भी तो बाप से दूर रहे। अब बाप फिर से आया है तुम बच्चों को यात्रा पर ले जाने के लिए। इसलिए बाप तुम्हें कहते हैं बच्चे तुमको पवित्र बनाना है, क्योंकि इसलिए बाप तुमको पवित्र बनाते हैं, क्योंकि तुम्हें तब मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में ले जाना है। आधा कल्प फिर इस पति दुनिया में तुमको आना ही नहीं है। देखो वो जिस्मानी यात्राएं करके फिर लौट आते हैं, आकर के फिर वही के वही गंदे धंधे करते हैं। यात्रा पर वास्तव में क्रोध करने की भी मना करते हैं। खास वो टाइम पतित नहीं बनते हैं। चार धाम की यात्रा करने में 3-4 मास लग जाते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो बरोबर, अभी हम आत्माएं इस दुनिया से जा रही है। कहाँ? जहाँ बाप ले जाते हैं। इसलिए बाप का फरमान है बच्चे जितना हो सके मेरी याद में रहो, क्योंकि ये है तुम्हारी अब मुक्ति धाम की यात्रा। तुम अभी मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम जा रहे हो। आत्माएं मुक्ति धाम की रहवासी हो। बाप रोज रोज कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम आगे जाते रहेंगे। घर बैठे भी तुम ये यात्रा करते हो। देखो ये कितनी वंडरफुल यात्रा हुई। योग अग्नि से तुम्हारे सब पाप कट जाते हैं। आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्राएं तो बहुत की हैं। पहले पहले ये यात्रा अव्यभिचारी यात्रा थी, जो अभी बाबा हमें सिखाते हैं। फिर व्यभिचारी यात्रा हुई है, अर्थात दर दर तीर्थ यात्रा स्थान बन गए, वहाँ घूमते रहे। पूजा भी पहले एक शिव की करते हैं, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की, और फिर लक्ष्मी नारायण की। अभी तो देखो सबकी पूजा, कुत्ते बिल्ली आज सबको पूजते रहते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे ये सब तो है गुड़ियों की पूजा, शिव बाबा की और देवी देवताओं के ऑक्यूपेशन को यथार्थ तो कोई जानते ही नहीं है। गुरुओं का ऑक्यूपेशन तो कोई होता ही नहीं है। देखो शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को न जानना वो तो जैसे पत्थर पूजा हो गई। फिर भी भावना अनुसार करते हैं तो कुछ न कुछ मनोकामनाओं की पूरी होती है। देखो सतयुग में
ये जिस्मानी यात्राएं होती नहीं। वहाँ मंद रात कहाँ से आए? ये तो है, अब ये तो है भ्रष्टाचारी दुनिया। अपने को पतित समझते हैं, तब तो पावन होने के लिए गंगा स्नान करते हैं। देखो, कुंभ के मेले का भी तो तुम्हें राज समझाया गया है। तो अब ये समय है सच्चा सच्चा संगम। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। तो अब सतगुरु पतित पावन दलाल के रूप में आकर मिलते हैं। सतगुरु को अपना शरीर तो है नहीं, इस दलाल के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा तुम आत्माओं की अपने साथ सगाई कराते हैं। अथवा बच्चों को बाप अपना परिचय देते हैं कि बच्चे, मैं अब आया हूँ। किस लिए? तुमको शांति धाम की यात्रा पर ले जाने के लिए और पावन दुनिया में ले जाने के लिए। तुम बच्चे यह तो जानते हो कि यही भारत पहले पावन था। एक ही आदि सनातन, पहले पहले एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वास्तव में आर्य धर्म नहीं था। आर्य और अनार्य, अगर देवताओं को आर्य कहें तो आर्य धर्म में राज कौन करते थे? आर्य कहा जाता है पड़े हुए को। इस समय तो सब है अनार्य, अनपढ़े हैं, बाप दादा को जानते ही नहीं। याद रहे, ऊंचते ऊंच है ही शिव बाबा। उनके बाद फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर कहा जाता है, और फिर है प्रजापिता। तो जगदम्बा भी प्रजा माता ठहरी। अभी इन्हों के द्वारा ब्राह्मणों की रचना होती है। ये सब हैं एडॉप्टेड चिल्ड्रेन। कौन एडॉप्ट करते हैं? कौन करते हैं? हमें किसने एडॉप्ट किया? परम पिता परमात्मा ने। अभी बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो हम किसकी संतान हम कहेंगे। हम आत्माएं किसकी संतान? उसी परम पिता परमात्मा की। परंतु बाप को बच्चे भूल गए हैं तो ऑर्फन बन पड़े हैं। वास्तव में गॉड फादर का यथार्थ ऑक्यूपेशन कोई जानते ही नहीं। बाप फिर से आकर के ऐसे को भी जो नहीं जानते हैं, ऐसे बच्चों को भी फिर से बाप आकर पावन बनाते हैं। बाबा कहते हैं, देखो बाप ही तो तुम बच्चों को पवित्रता की शिक्षा देते हैं। तो अब
जहाँ जाना है तुमको, कहाँ जाना है? मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम, तो वहाँ ले जाने वाला और कोई नहीं। तो बाबा कहते हैं अब बच्चे, जहाँ तुमको जाना है उसको ही तो याद करना है। बाकी जहाँ रह रहे हो वहाँ कर्म इंद्रियों से भी ऐसा कर्म कराना है जो हमारा कोई पाप कर्मों का खाता न बने। अभी बाप फिर से आकर के तुमको पावन बनाते हैं। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। युद्ध का मैदान है ना, अब जहाँ जाना है उसको ही याद करना है। इसलिए बाप अभी तुम्हें पवित्रता की शिक्षा देते हैं। अभी तुम बाप के बनते हो तो फिर माया तुमको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि माया भी बड़ी पहलवान है। अब ये है बुद्धि योग की युद्ध, जो तुमको बाप के सिवाय कोई सिखला न सके। सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाने से ही ये ताकत मिलती है। अभी तुम जानते हो कि अब तुम पवित्र बन करके फिर तुम्हें वापस अपने घर जाना है। यहाँ शरीर लिया है पाठ बजाने के लिए, तो तुम्हें ये याद रहे कि तुमने 84 जन्म अभी पूरे किए हैं और अब ये आपका है छोटा सा अंतिम जन्म। ये है महान कल्याणकारी युग। अभी बाबा कहते तुम सब ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर से निकली हो। बाप कहते हैं बच्चे बाप को याद करते रहो तो तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी और भविष्य 21 जन्मों के लिए भी तुम अमर बन जाएंगे। वहाँ तुम्हारा अकाले मृत्यु कभी नहीं होगा। आप ही समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, इसलिए अब चलते फिरते बाप की याद में रहना है। ये सदा याद रहे, क्योंकि इस याद से ही तुम सृष्टि को पवित्र बनाते हो। बाप तो आए ही हैं तुम बच्चों को पवित्र बनाने के लिए। तो सैपलिंग भी उन्हों का ही लगेगा जो पवित्र बनते हैं। सैपलिंग भी उन्हों का ही लगेगा जो कल्प पहले देवता थे और अब पुरुषार्थ करके फिर से अपने में ऐसी दैवी गुण धारण करते और भविष्य में जाके देवता बनेंगे। भल अब शूद्र बने हैं, कहीं तो और धर्मों में भी कन्वर्ट हो गए हैं। धीरे धीरे वो सब निकलते आएंगे। सबके वास्तव में सबके सभी धर्म वालों के अपने अपने सेक्शन हैं। यहाँ भी देखो सबकी अपनी अपनी रस्म है ना। ये है, अब ये है आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है, जो
कल्प पहले ब्राह्मण बने थे वही तो आएंगे। ब्राह्मण बनने के बगैर कोई देवता बन नहीं सकते, क्योंकि अगर ब्रह्मा का न बने तो फिर शिव बाबा से वर्षा कैसे पा सकते हैं। जो देवता धर्म के हैं वही ब्राह्मण धर्म में भी ज़रूर आएंगे। आप सब क्या समझते हो अपन को, है ना? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ कहलाते हो या नहीं, या कोई अधूरे अधूरे पूछना ऐसे ऐसे प्रश्न, ऐसी ऐसी बातें बाबा की अपनी डायरी में नोट करके और अपन से बातें करते रहे। शुरू शुरू में हमने ये सब कुछ किया है। बाबा कहते हैं अभी देखो बाप ने आकर के ये यज्ञ रचा है। सबसे बड़ा दुश्मन है रावण, 5 विकारों रूपी दुश्मन गुप्त है। आधा कलश से तुमको लड़ाकर गिराकर पतित बना दिया है। अभी बाप ने यज्ञ रचा है, ये है बेहद के बाप का रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें सब कुछ स्वा करना है। जिस घोड़े पर बाबा देखो किन शब्दों में कहते हैं, जिस घोड़े पर आत्मा विराजमान है, अभी बाप ने ये यज्ञ रचा है। बेहद के बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, जिसमें तुम बच्चों को सब स्वा करना है। जिस घोड़े पर आत्मा विराजमान है नामी है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कितना बड़ा यज्ञ रचा है स्वर्ग की स्थापना के लिए, जानते हो ना? अब ये सारी दुनिया ट्रांसफ़र होनी है। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। पूछो अपने आप से, हमको दिल में नशा रहता है? बाबा ने यज्ञ रचा है, इनको अच्छी रीत संभालना है, क्यों? कब तो ये सारी दुनिया ट्रांसफ़र होनी है। तो तुम बच्चों को दिल में नशा रहना चाहिए। बाबा ने यज्ञ रचा है, इनको अच्छी रीत संभालना है। तो जो अभी श्रीमत पर चलेंगे उनको बहुत अच्छी दक्षिणा मिलेंगी। इसलिए यज्ञ की भी अच्छी संभाल करनी है, तो तुम फिर जाकर विश्व के मालिक बनते हो। जिस जागीर के लिए तुमने आधा कल्प धक्का खाया स्वर्ग में जाने के लिए, जिस जागीर के लिए तुमने आधा कल्प धक्का खाया है, बाप भी आते ही हैं वो तुमको देने के लिए। तो ऐसे बाप को फिर देखो कितना वंडर है, जो ऐसे बाप को भी कई फारकती फिर दे देती है। समझ करके कुछ समय चल के फिर भी फारकती दे देते हैं। तो बाप वंडर खाते हैं। सजनिया एक तरफ तो गाती है, आप पर बलहार जाऊं, अब आया हूँ, तो फिर मेरे बनकर फिर फारकती दे देते। सजनिया गाती थी, आप पर बलहार जाऊं, और वो फिर अब चढ़ने के बदली नीचे गिर पड़ती है। गाया हुआ है,
चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। तो देखो अंतर तो है ना, कहाँ प्राइम मिनिस्टर आज और कहाँ गरीब भील लोग। तो अब बाप क्या कहते हैं हम बच्चों को, बच्चे पुरुष याद रहे, पुरुषार्थ कर, तुम्हें बाप से राजाई लेनी है, क्योंकि ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें भल लोगों ने नाम कृष्ण का डाल दिया है, परंतु भक्ति मार्ग के लिए ये भी तो सब चीज़ें चाहिए। शास्त्र आदि ये सब भक्ति मार्ग के लिए ही बने हुए हैं। भगवान तो वास्तव में एक ही है, जिनको ही पतित पावन कहा जाता है। शांति धाम और सुख धाम में कोई भी पुकारते ही नहीं। तो अब तुम बच्चों को पूरा पूरा नशा होना चाहिए। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इनके बाद कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। वो जिस्मानी यज्ञ तो रचते रहते हैं। देखो आपदाएं आती हैं तो आपदाओं को मिटाने के लिए जिस्मानी यज्ञ रचते हैं, परंतु अब इसके बाद कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। बाप देखो कितना बड़ी आधा कल्प के लिए आपदाएं मिटा देते हैं। ये कोई याद रहे, ये कोई साधु संत नहीं, ये बातें कोई साधु संत नहीं जानते। मुख्य गीता माता जो भगवान ने गाई, कितनी बड़ी भूल। गीता माता भले शास्त्र है, क्योंकि उसमें नॉलेज है। गीता माता जो भगवान ने गाई, उसमें भी कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो अब बाप आए हैं, जो बाप ने तुम्हें नॉलेज दी है, इस नॉलेज के द्वारा बाबा कहते तुम बच्चों को, मनुष्यों को सावधान करना है, क्योंकि उन्हों का बुद्धि योग सारा कृष्ण से जुट गया है। वास्तव में कृष्ण तो ऐसे कहते ही नहीं, मन मना भव, मुझे याद करो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। ये महावाक्य तो बाप स्वयं यहाँ बैठ, ये महावाक्य तो बाप ही आकर के कहते हैं। तब जो बाप स्वयं यहाँ बैठ तुम बच्चों को लायक बनाते हैं। क्या लायक बनाते हैं? जो तुम सांवरे बन गए हो उसको फिर गौरा बनाते हैं। जो अपवित्रता के कारण देखो बिना बिना नाम रूप और कैसे कर्म करते रहते हैं, उनको फिर गौरा ये निश्चय हो जाता है, तो जाके देवी देवता जिनों की पूजा होती है। तुम शाम बन गए थे, बाबा फिर सुंदर स्वर्ग का लायक बनाते हैं। चलते फिरते बुद्धि में बाबा को याद करना है, मुरली को फिर पढ़ना बस यह अवस्था अगर बन जाए, कौन सी? चलते फिरते बाप को याद करते रहें। बाबा कहते हैं
बस अगर यह अवस्था तुम्हारी जम जाए, पक्की हो जाए, तो सोचो तुम्हारा कितना बेड़ा पार हो जाए, स्वर्ग की बादशाही मिल जाए, आधा कल्प के लिए कभी दुखी नहीं होंगे। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सब मिल जाएगा। बाबा से तुम इतना बड़ा वर्षा लेते हो, तो सोचो ऐसे बाप को कितना याद कर उनकी शिक्षा पर ज़रूर चलना चाहिए। बाप तो आकर के तुम्हें कांटों से फूल बनाते हैं, अभी तुम बच्चे फूल बन रहे हो। देखो ये है सारा बगीचा, फूलों का बगीचा। बाकी दुनिया तो सारी फॉरेस्ट ऑफ थॉट्स बन गई है, कांटों का जंगल। अकासुर बकासुर ये तो सब इस संगम पर ही उन्हों पर नाम पड़े हुए हैं। बाप को उद्धार तो सबका करना है। फिर जो जितना पढ़ेंगे, जितना श्रीमत पर चलते रहेंगे, उतना ही फिर बाप से तुम्हें 21 पीढ़ी का वर्षा मिलेगा और तुम सदा आधा कल्प के लिए सदा सुखी बन जाएंगे। अब इस संगम पर अगर बाप की बातों को समझ करके चलते हैं, तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारी 100% चढ़ती कला है। फिर सत्य त्रेता के बाद, सत्य के बाद ही थोड़ी थोड़ी कलाएं कम होती जाती हैं, है ना। सत्य में 16 कला, त्रेता में 14 कला बन जाती, तो द्वापर कलयुग में क्या बन गए? इस समय तो कलाएं खत्म हो गई है, इसलिए गाते भी हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप को, इसलिए बाप को तो रहम दिल कहते ही हैं, मानते हैं सभी। तो कलप 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 के इस संगम पर बाप आते हैं। भारत, यही भारत स्वर्ग होगा तो सब सुखी हो जाएंगे। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को ये श्रीमत मिल रही है, इसलिए अब तुम बच्चों को, जब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो, तो तुम बच्चों को श्रीमत पर ज़रूर चलना है, आसुरी मत पर नहीं। बाप कहते हैं मेरी ही तो सबसे जास्ती गिलानी करते हो। कौन सी बाबा ने गिलानी बताई है? मुझे ही सर्वव्यापी बना दिया है। या तो कहते हो नाम रूप से न्यारा है, एक तरफ ये मानते हो और दूसरी तरफ सब भगवान के रूप है। या तो कहते हो नाम रूप से न्यारा, या तो कहते हो नाम रूप से न्यारे हैं, और या फिर कहते हो बाप सर्वव्यापी है, कण कण में है। ये सब ड्रामा में नूंद है। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो और बाप को जानकर बाप से वर्षा ले रहे हो। बाबा तो हम बच्चों को निश्चय से बोलते हैं। बाकी तो याद रहे, अब तो ये खूनी नाहिक खेल होना है, अर्थात
नायक सब आपदाएं आएंगी, कितने मरेंगे। अब देखो भक्ति मार्ग में कितने देवियों के चित्र बनाते हैं, खर्चा करते हैं, देवियां बनाकर पूजा भी करते हैं और फिर जाकर के समुद्र में डुबो देते हैं। तो ये क्या हुआ, ये गुड़ियों की पूजा हुई ना। देखो काली का कैसा बैठ के चित्र बनाया है, ऐसे कोई मनुष्य थोड़े ही होते हैं। अभी तो तुम बच्चे यहाँ बैठे हो, तो ये सब तुम सब अभी यात्रा पर हो। ट्रेन में बैठे हुए भी ऐसे समझो हम रूहानी यात्रा पर हैं, बुद्धि यात्रा पर लगी हुई हो। अगर बुद्धि योग लगा हुआ नहीं है तो वो टाइम वेस्ट हो जाता है। बाप कहते हैं टाइम वेस्ट नहीं करना, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, सेकंड भी कमाई के बगैर छोड़ो नहीं। बाप तो तुम्हें फुल पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा ने विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए ही तो ये सारा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। बाबा बाबा करते रहना है, मुख से नहीं परंतु मन के अंदर सदा बाबा बाबा याद रहे तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। हम याद रहे, अभी हम ब्राह्मण हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, शिव बाबा को जानते हैं। अब हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए बाप फिर याद दिलाते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बनो, मनसा वाचा कर्मणा, किसको भी दुख नहीं देना है, बहुत मीठा बनो। क्योंकि जानते हो क्रोध से बड़ी डिससर्विस कर लेते हो। संपूर्ण भल कहेंगे, अब तक संपूर्ण तो कोई नहीं बने हैं, परंतु ये भी याद रहे कि ये 5 भूत काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और उसमें भी अहम, तो ये भूत बड़े खराब है, समझा। अच्छा, बाप दादा बोले मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। सुना सभी ने अटेंशन से मुरली? आज की मुरली को फिर से पढ़ना। अब सार में सुनो, याद रहे ये टाइम संगम का बाकी थोड़ा समय बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए 1 सेकंड भी इस कमाई के बगैर नहीं रहना है। 1 सेकंड भी हमारा न जाए। आत्म अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना, अपन को बार बार याद दिलाते रहो। चलते फिरते बाबा ने हमको अभ्यास कराया था, हम लोग काम काज करते थे, 1-2 को आत्मा करके बात करते थे। रहते ही आपस में थे, दुनिया से निकल आए तो बात ही ऐसे करते थे, तो पक्का हो जाए। चलते फिरते बाप को याद कर अपनी अवस्था जमानी है।
बहुत बहुत मीठा बनना है, अहंकार नहीं रखना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा ने हमको रात भर 12 बजे से 5 बजे तक योग में बैठो, करेंगे विश्वास? हाँ, इतना शुरू में इतना कठिन 8 8 दिन तपस्या में बैठो, खाना नहीं, थोड़ा सा खाना। चलो भाई, वरदान मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। बाप द्वारा जो भी शक्तियाँ मिलती हैं उन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ और समय समय पर शक्तियों को यूज़ करो, परंतु सिर्फ मालिकपन की स्मृति में रहकर मैं कौन हूँ ये याद रहे, किसकी संतान, मालिकपन की स्मृति में रहकर फिर कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करो तो शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानेंगी। अगर कमज़ोर होकर लाचारी से ऑर्डर करेंगे तो इन कर्म इंद्रियाँ भी नहीं मानेंगी। बाप दादा तो सभी बच्चों को मालिक बनाते हैं, कमज़ोर नहीं। सभी बच्चे राजा बच्चे हैं, बाप तो ऐसा समझते हैं। क्योंकि अब ये सत्युगी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। यह बर्थ राइट तुम्हारे से कोई भी छीन नहीं सकता, समझा? इस पर अगर विचार सागर मंथन करो तो कितना अच्छा मंथन होगा। लास्ट में स्लोगन है, त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति।